जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। देखो बच्चों, जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था सिलोलॉजी। ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती आई है वो हो। रीजनिंग सब में आती है और सभी के अंदर ये टॉपिक आता है जिसका नाम है सिलोलॉजी। और बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरी थ्योरी समझा दी थी कि सिलोलॉजी में होता क्या है, न्याय और कथन। क्लियर। और मैंने ये कहा था कि ये 4 तरीके का होता है। ऑल केट आर बैड, सम केट आर बैड, नो केट इज बैड और सम केट आर नॉट बैड। और ये बच्चा उसी के समझ में आएगा जिसने कल थ्योरी की क्लास अटेंड की थी। आज का मेरा सेशन क्या कह रहा है, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि किस किस तरीके से अब तक क्वेश्चन आ चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, बोर्ड के ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक। क्लियर। मैं उनको लेता हूं और कल मैं पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन करा के इस टॉपिक को खत्म करूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इससे रिलेटेड जो फर्स्ट वीडियो है, सिलोलिज्म का फर्स्ट वीडियो है, वो जरूर देखना। क्लियर। देखिए, करें स्टार्ट। देखो बच्चों, स्टेटमेंट है, आज केवल प्रैक्टिस है। थ्योरी मैंने कल पढ़ा दी थी आपको, और मेरे को नहीं लगता अगर तुमने मेरे से थ्योरी पढ़ी है इसकी तो इस दुनिया में कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सको। सिलोलिज्म में 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है गारंटी लो और एक होता है पॉसिबिलिटी है क्या, संभावना है क्या। क्लियर बच्चों। पॉसिबिलिटी वाले कल करेंगे अपन, बाकी जितने भी पैटर्न है वो आज चेक कर लेते हैं। देखिए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को देखिए आप। ये स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए आप। ऑल पेरेट्स आर पिजन्स। बच्चों यही बनेगा। ये क्या है बच्चों, पेरेट। क्लियर। और ये क्या है, पिजन। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, सम क्रो आर पिजन। सम, आप बताइए, सम क्रो, इसका मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगा और ये क्या बनेगा बच्चों, क्रो। सम स्पेरो आर क्रो, सम स्पेरो आर क्रो, ये डायग्राम ऐसा बनेगा। अच्छा, क्यों बन रहा है ऐसा, ये कल मैंने आपको समझा दिया था। ऑल स्पेरो आर कोयल, आप बताइए सभी स्पेरो कोयल है, तो ये कोयल इसके ऊपर जाएगा। लेकिन याद रखना, इसको टच मत करा देना, जितना बोला जाए उतना करना। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, कोयल। क्लियर। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं वापस सुन लीजिए। क्या क्या बना, इसको बिना देखे आप यहां से बोलिए, ऑल पैरेट आर पिजन, सम पिजन आर क्रो, सम क्रो आर स्पेरो, ऑल स्पेरो आर कोयल। बोलो क्लियर। यही अपना डेटा है। अगर डेटा आपके समझ में आ रहा है डायग्राम को देख के, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा।
बच्चों अब आ रही है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल इश्यू हो गया था। देखिए इधर, तो बच्चों आज का मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको समझना। थ्योरी मैंने पहले करवा दी थी आपको, थ्योरी मैंने करवा दी थी इससे पहले वाले वीडियो में। आज मैं न्यूमेरिकल अटेंड करके आपको बता रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं सिलोजिज्म के अंदर। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पेरेंट्स आर पिजन, ऑल पेरेंट्स आर पिजन। सिलोजिज्म 4 तरीके के होते हैं। आर बैड, दोनों पॉजिटिव है। इसके बाद नो केट इज बैड और सम केट आर नॉट बैड। उनके बीच में जो रिलेशन है उनसे अपन को आंसर निकालना होता है। यही होता है न्याय और कथन के अंदर। क्लियर? तो बच्चों अपन डायग्राम बनाते हैं, जितना कहा जाए उतना ही डायग्राम बनेगा। फिर एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन गारंटी का है या पॉसिबिलिटी का है। अगर गारंटी का है तो कैसे आंसर देते हैं, और पॉसिबिलिटी का है तो कैसे आंसर देते हैं। बस ये 5 मिनट की थ्योरी है जो मैंने कल के वीडियो में आपको समझा दी थी। बच्चों इसको, इस क्लास को डायरेक्ट समझने के बजाय एक बार आप पुराना वीडियो जरूर देखिए, सिलोजिज्म, जो इससे पहले वाली क्लास है। क्लियर? अब यहां पर आइए, ऑल पैरेट आर पिजन, ऑल पैरेट आर पिजन, ये बन गया। सम क्रो आर पिजन, तो बच्चों क्रो पिजन का कुछ हिस्सा है। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, सम स्पेरो आर क्रो, सम स्पेरो आर क्रो, सम स्पेरो आर क्रो, तो इसका मतलब ये बन गया। बच्चों क्लियर? सम का मतलब क्या होता है ये कल भी मैंने समझाया था। फिर आगे बढ़िए, ऑल स्पेरो आर कोयल, स्पेरो को कोयल के अंदर लेना है, तो स्पेरो को कोयल के अंदर मैंने इस तरीके से ले लिया। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं वापस बोल देता हूं, पूरा समझने की कोशिश करना। ऑल पैरेट आर पिजन, सम पिजन आर क्रो, सम क्रो आर स्पेरो, ऑल स्पेरो आर कोयल। इसको देखने की जरूरत नहीं, इससे ये बनता है और ये बन गया, तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्लियर बच्चों? हाँ जी, क्लियर है बच्चों? सुरेंद्र सिंह, यस सर, मीनाक्षी, कृति, ठीक है। दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, बाकी 100% समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का। यहां पर आइए, कंक्लूजन निकालते हैं। सम कोयल आर क्रो, देखो बच्चों कैसा क्वेश्चन है, गारंटी लो। अच्छा बच्चों एक बार बताइए, सम पैरेट आर क्रो इज पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये वर्ड भी क्या है बच्चों, गारंटी लो। सम स्पेरो आर पिजन, इस वर्ड में भी कुछ नहीं लिखा, इसलिए ये भी कैसा है बच्चों, गारंटी लो। बोलो क्लियर? नो क्रो इज पैरेट, ये भी कैसा है बच्चों, गारंटी लो। बोलो क्लियर? चलो चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। कल मैंने बताया था 2 गलत के बीच में क्या लगता है, इधर और। कब? जब दोनों गलत है, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, केट पे केट है, बेट पे बेट है, तब जाके क्या लगेगा, आइदर और। बोलो क्लियर? यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। सम कोयल्स आर क्रो, कोयल का है घेरा और क्रो का है घेरा। सम कोयल आर क्रो, बिल्कुल होगा। स्पेरो को अंदर लेने के चक्कर में कोयल ने इसको काटा, अब जो कट गया वो हिस्सा कट गया। क्रो और कोयल में कुछ हिस्सा तो कॉमन है। कल मैंने बताया था मेरी इस बॉडी पे कहीं फुंसी हो गई, अब मेरा आकार कितना भी बढ़ जाए, आप बताइए वो फुंसी कहीं जाएगी क्या? नहीं। दोनों में कटिंग हो गई, अब कितना भी कोई बढ़ जाए, आप बताइए अगर कटिंग है, कुछ हिस्सा कॉमन है। सम का मतलब होता है कुछ हिस्सा कॉमन, कुछ हिस्सा कॉमन है, तो वो कितना भी बड़ा हो जाए, आप बताइए कॉमन तो रहेगा। बोलो क्लियर? इसका मतलब सम कोयल्स आर क्रो, ये बिल्कुल सही है। सम कोयल्स आर क्रो, कुछ कोयल क्रो होगी क्या? बिल्कुल होगी, मेरी गारंटी है, बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये सही है। ये कह रहा है सम पैरेट आर क्रो, सम पैरेट आर क्रो, कुछ पैरेट क्रो है क्या? सम पैरेट आर क्रो, तो बच्चों देखिए क्रो फैले तो होगा, क्रो नहीं फैले तो नहीं होगा। क्रो को पैरेट नहीं रोक सकता क्योंकि इन दोनों में क्रॉसिंग नहीं है। क्रॉसिंग नहीं है तो क्रो और पैरेट के बीच में कुछ भी हो सकता है, फैल जाएगा तो होगा, नहीं फैलेगा तो नहीं होगा, इसलिए मेरी कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं है गारंटी? समझ में आ गया होगा खेल क्या चल रहा है, उसको कैच कीजिए। यहाँ पर आइए, सम स्पेरो आर पिजन, आप बताइए सम स्पेरो, स्पेरो ये रहा, पिजन ये रहा। हाँ स्पेरो फैलेगा तो होगा, जैसे कोयल फैले स्पेरो भी फैले, भाई ये हो सकता है क्योंकि इन दोनों में कोई क्रॉसिंग नहीं है। जब क्रॉसिंग होती है तभी ये दोनों आपस में पास में नहीं आएंगे। क्लियर? मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जो भाई डायरेक्ट इस वीडियो को समझना चाह रहा है उसके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। एक बार थ्योरी जरूर देखो, इससे पहले वाला वीडियो देखो, उसके बाद ये समझने की कोशिश करना। क्लियर? यहाँ पर आइए, सम स्पेरो आर पिजन, स्पेरो और पिजन
क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन गारंटी लो होगा, ये गारंटी नहीं ले सकता, गारंटी नहीं ले सकता। हाँ हो सकता है। नो क्रो इज पैरट, गारंटी लो। नो क्रो इज पैरट, नो तो तब तक सही नहीं होगा जब तक क्रॉसिंग लगी हुई नहीं हो। यहाँ देखो ना, कहीं क्रॉसिंग है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमेशा गलती ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। नो क्रो इज पैरट, क्रो कहाँ है? ये रहा। पैरट कहाँ है? ये रहा। वो कह रहा है क्रो पैरट नहीं हो सकता। हाँ यहाँ दिख रहा है नहीं हो सकता, लेकिन फैल जाए तो हो सकता है। नहीं होने की गारंटी लो, नहीं ले सकता। नहीं होने की गारंटी में नहीं ले सकता। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो क्लियर। इसका मतलब अब क्या चेक करना है मेरे को? अब मेरे को चेक करना है आइदर और। क्लियर? आइदर और चेक करता हूं। आइदर और किस में लगता है? दो गलत के बीच में लगता है। और क्या हमेशा लगता है? नहीं, उसकी कुछ शर्तें बताई थी। क्या थी शर्तें? दो गलत के बीच में लगेगा, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे, तभी आइदर और लगेगा। बोलो क्लियर। यहाँ पर आइए, क्या इनमें आइदर और लग सकता है क्या? सही को तो चेक करना ही नहीं, गलत में ही चेक करो। क्या आइदर और किस किस में लग सकता है? पैरट क्रो, स्पैरो पिजन, क्रो और पैरट, केवल इन दोनों को चेक कर सकते हो। थर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो गया, फर्स्ट बिल्कुल सही हो गया, थर्ड बिल्कुल गलत हो गया। बात हुई सेकंड और फोर्थ की, तो देखिए एक पॉजिटिव है बिल्कुल, एक नेगेटिव है बिल्कुल। क्रो, आप बताओ क्या नो में ये इधर जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। तो पैरेट पे पैरेट भी आ जाएगा, क्रो पे क्रो भी आ जाएगा। इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ के अंदर क्या लग जाएगा? आइदर और। आइदर और की मैंने 4 कंडीशन दी थी। क्या क्या कंडीशन थी सुनिएगा। पहली कंडीशन थी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, पैरेट पे पैरेट होना चाहिए, क्रो पे क्रो होना चाहिए, तभी आइदर वो लगेगा, नहीं तो आइदर वो नहीं लगेगा। हाँ बताइए, क्या ये इधर जा सकता है क्या? बिल्कुल ये इधर जा सकता है। इसका मतलब पैरेट पे पैरेट आ सकता है, क्रो पे क्रो आ सकता है। कोई कहे गुरुजी सब में भी तो जा सकता था। हाँ इसको ले लो चाहिए, बस मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। बोलो क्लियर। इसका मतलब बच्चों इसका आंसर आएगा फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट बिल्कुल सही है, 100% सही है। और आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलो, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या आंसर है? ओनली फर्स्ट और आइदर सेकंड एंड फोर्थ फॉलो। क्लियर बच्चों? सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलिए, देखो बच्चों देख लीजिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों, क्योंकि रीजनिंग और मैथ है। अगर एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे आने लग जाएगा। केवल प्रैक्टिस में आपकी करवा रहा हूं, उसको देख लीजिए। आज की प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए दूंगा, आप करना। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए। क्लियर? ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल चेयर्स आर टेबल, ये लीजिए, ऑल चेयर्स आर टेबल, यही बनेगा बच्चों। ऑल टेबल्स आर, ऑल टेबल, ये क्या है बच्चों? चेयर, चेयर। और ये क्या है? टेबल, ये टेबल है बच्चों। अब इसके बाद ऑल टेबल्स आर कैसीनो, बोलो ये क्या बन गया? कैसीनो। अब यहां जाओ, सम कैसीनो आर ट्रॉली, बोलो ये क्या है? ट्रॉली। और ऑल ट्रॉली आर लैम्प्स, तो बच्चों ट्रॉली को इसके अंदर लीजिए, बाकी और को नहीं लेना बच्चों, ये लैम्प। आप बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? मैं कैसे डायग्राम बनाता हूं बस वो समझ लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, क्या ये गारंटी वाले ही है क्या? क्या किसी में पॉसिबिलिटी लिखी हुई है क्या? नहीं, सब गारंटी वाले ही है। सब लैम्प आर टेबल, क्या लीजिए? गारंटी लो। अच्छा, सम ट्रॉली आर चेयर, गारंटी लो। ये लिखा करो वर्ड, सम कैसीनो आर लैम्प, गारंटी लो। अच्छा, ऑल चेयर्स आर कैसीनो, गारंटी लो। बोलो क्लियर बच्चों। अब चेक कर लेते हैं इनको, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके समझ में आ ही गया होगा। कर देते हैं। सम लैम्प्स आर टेबल, सम लैम्प्स आर टेबल, अरे बच्चों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लैंप अलग है, टेबल अलग है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कहीं क्रॉसिंग नहीं है। लैंप फैले तो होगा, नहीं फैले तो नहीं होगा, इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट भी करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट चलिए, सम ट्रॉली आर चेयर, सम ट्रॉली आर चेयर, सम ट्रॉली आर चेयर। आप बताइए, हाँ फैले तो हो जाएगा, लैंप भी फैले, ट्रॉली की एक ही फाउंडेशन है, क्यों लैंप से बाहर नहीं जा सकती? ट्रॉली लैंप के अंदर अंदर रह सकती है और कितनी भी फैल सकती है। लेकिन सोचो, लैंप भी फैल जाए, क्योंकि लैंप को कोई रोकने वाला है ही नहीं,
लैम्प कितना भी फैले, उसके अंदर ट्रॉली कितना भी फैले, तो ट्रॉली इसको कट कर सकती है, लेकिन कट करे ये कोई गारंटी नहीं है। बच्चों दो चीज है, कट कर सकती है, लेकिन वो कह रहा है नहीं कट करे इसकी गारंटी लो, इसकी गारंटी नहीं है। कट करे इसकी गारंटी नहीं है, कट कर सकती है लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट चलिए, सम कैसाइंस आर लैंड, आप बताइए सम कैसीनो आर लैंड, सम कैसीनो आर लैंड, आप बताइए बिल्कुल होगा, क्योंकि एक बार कट कर गया इसका मतलब बिल्कुल होगा। ऑल चेयर्स आर कैसीनो, आप बताइए ऑल चेयर, और चेयर, ऑल चेयर इसके अंदर है क्या, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। बच्चों क्या मैसेज गया, थर्ड एंड फोर्थ दोनों सही है। बोलो क्लियर, ओनली थर्ड एंड फोर्थ दोनों सही है। अब इन दोनों के अंदर क्या चेक कीजिए, आइदर और, क्या आइदर और लग सकता है क्या, तो इसमें आइदर और नहीं लग सकता। क्लियर। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा बच्चों, काफी मैंने समझाने की कोशिश की। आइदर और कब लगता है, जब दो गलत हो, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इसके ऊपर ये हो और इसके ऊपर ये हो, तभी आइदर और लगेगा। बोलो क्लियर। ठीक है मेघराज, यस ठीक है आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है चले आगे। अच्छा टॉपिक का क्या नाम है, सिलोजिज्म होता है। क्लियर, आपको डेटा से मतलब होता है। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि गुरुजी इंग्लिश में ऐसे वर्ड है जिनका हमको पता ही नहीं। बच्चों इंग्लिश नहीं है, ये रीजनिंग है, तुम केवल नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से कर लोगे आप, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर था आपका 2। क्लियर, इसका क्वेश्चन नंबर है आपका 3। क्लियर बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्लियर, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इसको कंप्लीट करना, ठीक है, कंप्लीट करना और चेक करना। चलो एक अपन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है सम बैग्स आर पॉकेट्स। आप बताइए ये क्या है बच्चों, बैग, ये बैग, और ये क्या है बच्चों पॉकेट। सम पॉकेट्स आर ट्राउजर, पॉकेट्स, ये क्या है बच्चों ट्राउजर। ऑल स्कर्ट्स आर पॉकेट, ऑल स्कर्ट्स आर पॉकेट। आप बताओ ऑल स्कर्ट्स आर पॉकेट, स्कर्ट्स इसके अंदर हो गई। याद रखना, इसको जबरदस्ती मत काटना, इसको भी मत काटना। ऑल स्कर्ट्स आर पॉकेट, पॉकेट के अंदर है, ये बन गया। सम बेल्ट्स आर बैग, सम बेल्ट्स आर बैग, ये क्या है बच्चों, तो ये बैग है। और सम बेल्ट्स आर बैग, बच्चों बेल्ट यहां बन जाएगी। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो बी के नोटेशन से किया, लेकिन बी डबल था, तो ये बैग और बेल्ट लिख दिया, ये पी और ये एस लिख दिया, ये टी लिख दिया। बोलो क्लियर। कैसे डायग्राम बनाता हूं समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। अब चलो बच्चों उठाते हैं इसको। हाँ जी ये डायग्राम क्लियर है क्या, पूरा नाम देना चाहो तो दे दीजिए। इसको क्या कहेंगे, ट्राउजर कहेंगे। अच्छा इसको क्या कहेंगे, ये पॉकेट है बच्चों। अच्छा ये क्या है, एस, ये स्कर्ट है बच्चों। तो बोल के बता देते हैं। देखो क्या कह रहा है, सम बेल्ट आर बैग, सम बैग आर पॉकेट, ऑल स्कर्ट आर पॉकेट, और सम पॉकेट आर ट्राउजर। जैसे बोले इस डायग्राम को देख के अपन को स्टेटमेंट भी लिखवा सकता है, ध्यान रखिए। ये डायग्राम देख के अपन को स्टेटमेंट भी लिखवा सकता है, ध्यान रखिए मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं। और अगर स्टेटमेंट दे दे तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर, करें क्या बच्चों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उठाइए, कंक्लूजन, सम ट्राउजर आर बेल्ट, सम ट्राउजर आर बेल्ट, ये ट्राउजर है और ये क्या है बच्चों बेल्ट। सम ट्राउजर आर बेल्ट, गारंटी लो, कोई गारंटी नहीं है। अब पीछे गारंटी लिखना बच्चों। अब समय को खराब मत करो क्योंकि खूब प्रैक्टिस हो गई अपनी। गारंटी लो, ये भी गारंटी लो, ये भी गारंटी लो, ये भी गारंटी लो। सम स्कर्ट्स आर बैग, गारंटी लो। सम स्कर्ट्स आर बैग की कोई गारंटी नहीं है। स्कर्ट इसके पास जाए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा नो ट्राउजर इज बेल्ट, कि ट्राउजर बेल्ट हो ही नहीं सकता, गारंटी लो। अरे बच्चों क्या इनमें क्रॉसिंग है क्या, नहीं है। तो फिर कौन रोकेगा ट्राउजर को फैलने से, ट्राउजर तो कितना भी फैल सकता है। इसका मतलब नहीं होने की कोई गारंटी नहीं है। और सम स्कर्ट्स आर ट्राउजर, सम स्कर्ट्स आर ट्राउजर, सम स्कर्ट्स आर ट्राउजर। बोलो स्कर्ट ये रहा, ट्राउजर ये है, कि गारंटी लो स्कर्ट ट्राउजर को काटेगा। तो बच्चों फैलेगा तो काटेगा और नहीं फैलेगा तो नहीं काटेगा, इसलिए कोई गारंटी नहीं है। बच्चों चारों के चारों मैंने गलत कर दिए। अब क्या चेक करना है, जब भी एक से ज्यादा गलत हो जाए आइदर और चेक करना है। क्या चेक करना है, आइदर और। एक बार बताइए किस किस में लग सकता है। ये ट्राउजर बेल्ट है, ये भी ट्राउजर और बेल्ट है, इन दोनों में लग सकता है। और ये स्कर्ट और बैग है,
ये स्कर्ट और ट्राउजर है, ये दोनों मैदान छोड़ के चले गए। क्लियर बच्चों, इसमें कुछ नहीं हो सकता और इसमें कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों को चेक करो, क्या एक पॉजिटिव है? नहीं, सही। क्या एक पॉजिटिव है? क्या एक नेगेटिव है? बिल्कुल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अच्छा ये बताइए, ट्राउजर पे ट्राउजर है, बेल्ट पे बेल्ट है, इसलिए क्या लग जाएगा? आइदर बोलो फर्स्ट और थर्ड। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इतनी जबरदस्त थ्योरी मैंने आपको समझाई थी फर्स्ट वीडियो के अंदर कि आप अगर 1000 क्वेश्चन करोगे तो एक भी गलत नहीं निकलेगा। क्लियर बच्चों, आप कमेंट कर दीजिए, लगभग 4 क्वेश्चन मैंने समझा दिए, आप कमेंट कर दीजिए कि वाकई आपके समझ में आया क्या। दशरथ सिंह क्लियर है सर, कृति क्लियर है, यस सर यस सर। बच्चों थ्योरी जिसने अटेंड कर ली ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी बच्चों बताइए, क्लियर है सबके? ठीक है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए और कैसा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर कर लेना इसको। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। क्लियर, इसकी प्रैक्टिस करना हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है और कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना, ध्यान रखना सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। जितना हो सकता है उतना मैं करवा रहा हूं आपको, उसके बाद जो भी बचा वो आपको करना है। इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों एक बार, क्या कह रहा है? सम क्लॉक्स आर रेडियो। आप बताइए, ये क्लॉक है, सम क्लॉक आर रेडियो, यही बनेगा। नो रेडियो इज लैपटॉप। रेडियो लैपटॉप में 36 का आंकड़ा है, ये पास नहीं जा सकते। ये फेल तो सकता है लेकिन रेडियो के पास नहीं जा सकता। आपको मैं अब इतना क्लियर कर देता हूं, ये क्रॉसिंग है ना, जिसने ये बना दिया उसके बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। क्लियर, नो नो मतलब दोनों के बीच में क्रॉसिंग डालनी है। क्लियर, यहां पर आइए, सम फ्रीज आर क्लॉक्स। क्लियर, सम फ्रीज आर क्लॉक। एक बार बताइए, सम क्लॉक्स आर रेडियो। क्लॉक ये है बच्चों। क्लियर, ये आपका क्लॉक है, ये क्या है? रेडियो है। और ये क्या है बच्चों? नो रेडियो इज लैपटॉप। ये क्या है बच्चों? लैपटॉप। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट, नो रेडियो इज लैपटॉप, यहां तक क्लियर? सम फ्रीज आर क्लॉक। सम फ्रीज आर क्लॉक, बच्चों ये क्लॉक है और सम फ्रीज। तो बच्चों इसको जबरदस्ती मत काटना, जितना बोला जाए उतना कीजिए। सम फ्रीज आर क्लॉक, सम क्लॉक्स आर लैपटॉप। आप जो एक चीज और बनाई उसने, सम क्लॉक्स आर लैपटॉप। सम क्लॉक्स आर लैपटॉप, क्लॉक ये है बच्चों, लैपटॉप ये है। आप एक चीज बताइए, ये डायग्राम दोनों को मर्ज करके बनाए अपन तो ये बनेगा, ये तो आपका क्लॉक है। हाँ जी बच्चों, ये तो क्या है बच्चों? क्लॉक है। और ये क्या है बच्चों? रेडियो है। ये क्या है? रेडियो है। और ये क्या है बच्चों? क्लॉक। ये रेडियो, लैपटॉप, लैपटॉप को रोक दो अभी। और इसके बाद ये क्या है? फ्रीज है। ये लीजिए, यहां तक तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब बच्चों को क्या कह रहा है कि इन दोनों में 36 का आंकड़ा भी है, लैपटॉप और किसके बीच में? रेडियो। और एक वर्ड और बोला, सम क्लॉक्स आर लैपटॉप, तो इसका मतलब लैपटॉप यहाँ आएगा बच्चों। क्लियर, और इन दोनों में प्रॉब्लम भी रहेगी और लैपटॉप यहाँ आएगा। ये लीजिए, लैपटॉप है। क्लियर बच्चों, ये डायग्राम है इसका ओरिजिनल। क्यों? क्योंकि आपको वो ये कह रहा है कि इस लैपटॉप को यहाँ लाइए, तो लेके आ गया मैं। क्लियर बच्चों, अब यहां से आंसर देना है। क्या ये क्लियर है? क्या क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए डायग्राम कैसे बना। मैं वापस बता देता हूं, सम फ्रीज आर क्लॉक, सम क्लॉक आर रेडियो, नो रेडियो इज लैपटॉप।
क्लियर, और सम लैपटॉप आर क्लॉक। क्लियर बच्चों, ये डायग्राम है। मेघराज, यस गुरु जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सम फ्रीज आर लैपटॉप। आप बताओ बच्चों, ये फ्रीज है और ये क्या है बच्चों, लैपटॉप। सम फ्रीज आर लैपटॉप, सम फ्रीज आर लैपटॉप, गारंटी लीजिए क्योंकि गारंटी का क्वेश्चन है। सम फ्रीज आर लैपटॉप, गारंटी लो। आप बताइए, क्या आप गारंटी ले सकते हो क्या? सम फ्रीज आर लैपटॉप की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये फैल सकता है इधर, ये इधर नहीं जा सकता, इसको नहीं काट सकता, बाकी और कितना भी फैल सकता है। सम फ्रीज आर लैपटॉप हो सकता है। नो रेडियो इज फ्रीज, नो रेडियो इज फ्रीज, ये रेडियो है, ये फ्रीज है। नो रेडियो इज फ्रीज, गारंटी लो। अरे बच्चों, रेडियो और फ्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो फ्रीज को काट सकता है, फ्रीज रेडियो को काट सकता है। इसका मतलब मैं ये गारंटी नहीं ले सकता। ये कह रहा है गारंटी लो, मैं नहीं ले सकता गारंटी। क्लियर, नो रेडियो इज फ्रीज, रेडियो फ्रीज को नहीं काटेगा, गारंटी लो। अरे क्यों नहीं काटेगा? रेडियो और फ्रीज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्रीज फैल सकता है, फ्रीज ऐसे फैल सकता है, इसको काट सकता है। अब ये कह रहा है लैपटॉप आर आइदर फ्रीज और क्लॉक। लैपटॉप या तो फ्रीज है या क्लॉक है। लैपटॉप ये रहा, या तो फ्रीज है या वो क्लॉक है। अरे कैसे बोल दूं? ये जो क्लॉक है, लैपटॉप है, लैपटॉप क्या कह रहा है, या तो फ्रीज है या क्लॉक है, कैसे बोल दूं? ये लैपटॉप एनिमल हो सकता है, इंसान हो सकता है। हाँ, ये लैपटॉप क्लॉक हो सकता है, लेकिन ये लैपटॉप तो कुछ भी हो सकता है ना। फ्रीज आए तो फ्रीज भी हो सकता है, और कोई आए तो और कोई भी हो सकता है। बस ये लैपटॉप रेडियो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। और आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो लैपटॉप या तो फ्रीज होगा या क्लॉक होगा। लैपटॉप या तो फ्रीज होगा, लैपटॉप आइदर फ्रीज और क्लॉक। लैपटॉप जो है या तो फ्रीज होगा या क्लॉक होगा। क्लियर, क्लियर है बच्चों? मैं कह नहीं सकता, लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। हाँ, सम लैपटॉप और क्लॉक जरूर है कि कुछ लैपटॉप को क्लॉक होना ही है, लेकिन फ्रीज या तो फ्रीज हो या क्लॉक हो ये नहीं बोल सकता, क्योंकि ये लैपटॉप कुछ भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लैपटॉप कुछ भी हो सकता है। क्लियर, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। क्लियर बच्चों? और नो लैपटॉप इज फ्रीज, गारंटी लो। नो लैपटॉप इज फ्रीज, गारंटी लो, कोई गारंटी नहीं है। नो लैपटॉप इज फ्रीज, गारंटी लो, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप फ्रीज हो सकता है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, इनमें आंसर देना आपको, किस किस में, आइदर और में। चेक कर लेते हैं कि कोई दो जिनके ऑब्जेक्ट सेम है क्या। फ्रीज लैपटॉप, रेडियो फ्रीज, लैपटॉप फ्रीज। मेरे हिसाब से इन दोनों को चेक कीजिए। देखिए आप, ये लैपटॉप और फ्रीज है, ये फ्रीज और लैपटॉप है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हाँ, दोनों के ऑब्जेक्ट भी सेम हो सकते हैं, क्योंकि नो को इधर इधर लाया जा सकता है, इसलिए क्या लग जाएगा, आइदर, आइदर, आइदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। क्लियर बच्चों, आइदर और क्यों लगा? पहले कर दिया करो यार इनको। तो बच्चों अभी तक क्या समझा है मैंने, क्लियर हो गया होगा? अब तो केवल प्रैक्टिस बची है। मैंने पूरा सिलोलॉजी में समझा दिया आपको, गारंटी लो, गारंटी लो, गारंटी लो। क्लियर? अब बचा पॉसिबिलिटी, वो करेंगे अपन। फिर भी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या कह रहा है। सम नोट्स आर कॉइन, ये क्या है, नोट्स, और ये क्या है बच्चों, कॉइन। सम नोट्स आर कॉइन, सम पेपर्स आर प्लास्टिक, सम पेपर आर प्लास्टिक। अभी पेपर भी नहीं है और प्लास्टिक भी नहीं है, कोई बात नहीं, इस लाइन को बाद में देखेंगे। अब आगे की लाइन पढ़िए, ऑल कोइंस आर पेपर, ऑल कोइंस आर पेपर, ये लीजिए, ऑल कोइंस आर पेपर, ऑल कोइन आर पेपर, ऑल कोइन आर पेपर, ऑल कोइंस आर पेपर। नो नोट इज
कार्डबोर्ड, नो नोट इज कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड और नोट के बीच में 36 का आंकड़ा है। कार्डबोर्ड ये लीजिए, ये क्या है बच्चों, कार्डबोर्ड। क्लियर, इन दोनों में प्रॉब्लम है। अब जो लास्ट फर्स्ट लाइन है वो देख लीजिए, सम नोट्स आर कोइन, सम नोट्स आर कोइन, ये बिल्कुल हो गया। सम पेपर आर प्लास्टिक, सम पेपर आर प्लास्टिक, ये लीजिए, सम पेपर आर प्लास्टिक, ये लीजिए। क्लियर। अब बच्चों इसको छुपा लो और इसको पढ़ के देखो आप, सम नोट्स आर कोइन, ऑल कोइन आर पेपर, सम पेपर आर प्लास्टिक, और नो नोट इज कार्डबोर्ड। क्लियर, तो ऐसे आपको बोलना आना चाहिए। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आ गया, सुरेंद्र सिंह आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक वर्ड बोला, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आंसर फास्ट आ जाएंगे। देखो ये क्या कह रहा है, आंसर देना आपको, सम नोट्स आर पेपर, सम नोट्स आर पेपर, गारंटी लीजिए। अब बच्चों देखो बार बार ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब डायरेक्ट क्या करो कि ठीक है सर, फैलेगा तो होगा, नहीं फैलेगा तो नहीं होगा। बोलो क्लियर। यहां पर आइए, सम नोट्स आर पेपर, सम नोट्स आर पेपर, बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। सम नोट्स आर पेपर, क्योंकि पेपर ने नोट को काट दिया, अब कितना भी फैले होगा, नोट्स पेपर होगा, हमेशा होगा। सम कॉइन्स आर प्लास्टिक, सम कॉइन्स आर प्लास्टिक, सम कॉइन्स आर प्लास्टिक, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता क्योंकि कॉइन का प्लास्टिक के साथ कोई झगड़ा नहीं है। नो पेपर इज कार्डबोर्ड, कोई पेपर कार्डबोर्ड नहीं है। नो पेपर इज कार्डबोर्ड। एक बार बताइए, पेपर और कार्डबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्डबोर्ड इसको इधर से जाके काट सकता है, मैं गारंटी नहीं ले सकता कि पेपर कार्डबोर्ड नहीं है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब ये भी गलत है क्योंकि पेपर कार्डबोर्ड हो सकता है, ये कार्डबोर्ड इधर जाके इसको कैंसिल कर सकता है, काट सकता है। हाँ, कार्डबोर्ड नोट नहीं हो सकता, नोट कार्डबोर्ड नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। नो नोट इज प्लास्टिक, नो नोट इज प्लास्टिक, नोट प्लास्टिक नहीं हो सकता। अरे कौन कह रहा है प्लास्टिक फैले तो हो जाएगा, क्योंकि नोट और प्लास्टिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहो गारंटी लो, नो नोट इज प्लास्टिक, कोई गारंटी नहीं है। क्लियर बच्चों, अब चेक कर लेते हैं, आइदर और कोई लग रहा है क्या, कॉइन प्लास्टिक, नोट प्लास्टिक, पेपर कार्डबोर्ड, कहीं नहीं लग रहा, इसका मतलब फर्स्ट ही सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर, समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कमेंट कर दीजिए ये क्लियर है क्या। कमेंट किया करो बच्चों, कमेंट नहीं करते। थोड़ी स्पीड ज्यादा है, स्पीड रहनी भी चाहिए, थोड़ी स्पीड ज्यादा है तो स्पीड रहनी भी चाहिए बच्चों। आपकी काम है उसको थोड़ा इंप्रूव करो। तो फर्स्ट वीडियो मैंने आराम आराम से आपको पढ़ाया था, पूरी प्रैक्टिस कराई थी। हाँ, अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो और तो क्या इलाज है, थोड़ी आपकी स्पीड बढ़ा लो, है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, अच्छे लगोगे। ठीक है, इतनी कम स्पीड में क्या करना बच्चों। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को और देखते हैं अपन, फिर आपको करने हैं जितने भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आज का क्या कह रहा है, ऑल स्टूल्स आर डेस्क। बच्चों ये बनेगा ऑल स्टूल आर डेस्क। क्लियर, और नो डेस्क इज सेल्फ, नो डेस्क इज सेल्फ। और ये क्या है बच्चों, स्टूल। क्लियर, और ये क्या है बच्चों, डेस्क, ऐसे लिख दिया मैंने। नो डेस्क इज सेल्फ, ये लीजिए, डेस्क और सेल्फ में 36 का आंकड़ा है। ऑल सेल्फ आर कप बोर्ड, ऑल सेल्फ आर कप बोर्ड, ये लीजिए, ये क्या है, कप बोर्ड। क्लियर, और सम कप बोर्ड्स आर मिरर, कप बोर्ड्स आर मिरर, ये लीजिए मिरर। बच्चों इसको छुपा लो और इसको बोलना आना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, ऑल स्टूल आर डेस्क, नो डेस्क इज सेल्फ, ऑल सेल्फ आर कप बोर्ड, और सम कप बोर्ड्स आर मिरर। क्लियर बच्चों, ऐसा डायग्राम देते हैं तो आपको बनाना भी आना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आंसर देना है, नो मिरर इज सेल्फ, मिरर का है ये रहा, सेल्फ ये रहा। बच्चों क्या ये गारंटी ले सकते हो, नहीं ले सकते, इसका मतलब ये गलत है। क्यों, क्योंकि मिरर तो सेल्फ हो सकता है और सेल्फ मिरर हो सकता है। क्लियर, पहले तो होगा, नहीं पहले तो नहीं होगा। नो स्टूल इज सेल्फ, नो स्टूल इज सेल्फ। बच्चों ये सेल्फ और स्टूल के अंदर 36 का आंकड़ा है। क्यों है, क्योंकि डेस्क और सेल्फ भी जब पास पास नहीं आ सकते तो स्टूल और सेल्फ कैसे आएंगे। इसका मतलब ये हो गया, स्टूल सेल्फ नहीं हो सकती और सेल्फ स्टूल नहीं हो सकता। मेरी गारंटी है नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है, गारंटी है मेरी। बोलो क्लियर, गारंटी है, स्टूल कभी सेल्फ नहीं हो सकती क्योंकि डेस्क और सेल्फ भी पास पास नहीं आ सकते, तो स्टूल कैसे आएगी, क्योंकि यही दूर दूर रहेंगे तो कोई स्टूल सेल्फ नहीं होगी, मेरी गारंटी है। क्लियर बच्चों,
यहाँ पर आइए, नो कप बोर्ड इज डेस्क, कोई कप बोर्ड डेस्क नहीं हो सकता। आप बताइए, कप बोर्ड और डेस्क में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि कप बोर्ड फैले तो ये हो जाएगा, हाँ सेल्फ इधर ही रहेगी, लेकिन कप बोर्ड डेस्क हो सकता है। ये कह रहा है नहीं है, गारंटी लो, ये गलत कह रहा है। क्लियर, ये गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है, सामने आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, नो मिरर इज डेस्क, कोई मिरर डेस्क नहीं है। अरे बच्चों, मिरर और डेस्क में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मिरर इधर से जाए, इसको काट के आ सकता है। देखो ये ऐसे फैल सकता है, ये जो मिरर है वो ऐसा तो है ही बच्चों, ये ऐसे जाए और काट के आ जाए इसको। बच्चों मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो मिरर क्या हो सकता है, डेस्क, मिरर इसको जरूर काटेगा, क्योंकि सम कपबोर्ड्स आर मिरर, लेकिन मिरर फैल के इसको काट के आ सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में। क्लियर है बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नो मिरर इज डेस्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिरर डेस्क हो सकता है, इसका मतलब ये गलत है। अब क्या चेक करना है बच्चों, आइदर और, सेकंड तो बिल्कुल सही है। ऐसा ऑप्शन देखो, नन फॉलो तो नहीं हो सकता, क्योंकि सेकंड तो फॉलो हो रहा है, ओनली फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ये भी गलत है। क्या सही है, अभी तक सेकंड सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ फॉलो ये भी गलत है। कह रहा है इन ऑप्शन में से एक भी नहीं, नन ऑफ दीज का मतलब है इन ऑप्शन में से एक भी नहीं, नन फॉलो का मतलब है एक भी सही नहीं है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, और आंसर आपका सी आ गया। आइदर और चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपके आइदर और है भी नहीं। क्लियर बच्चों, लेकिन याद रखना, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि आइदर और लग सकता है क्या। तो गलत को ही पकड़ो, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को पकड़ो। क्या ये नो मिरर इज सेल्फ है, ये नो मिरर इज डेस्क है, कपबोर्ड और डेस्क है, दो के ऑब्जेक्ट भी सेम नहीं है, इसलिए याद रखिए आइदर और नहीं लग सकता। मेरी गारंटी है प्रत्येक क्वेश्चन 2 सेकंड का है, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, प्रैक्टिस करना, हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 9 आज का, इसको करना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर, इसको करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, इनको कर लेना बच्चों, इनके आंसर है मैंने डाल दिए आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में, इन सब के आंसर डाल दिए हैं, मेरी बुक के क्वेश्चन है, तो आप अच्छी तरीके से इनको करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11, एक दो क्वेश्चन में बीच में लूंगा, ठीक है, इसको भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। क्लियर, क्या कह रहा है, ऑल प्लास्टिक आर ग्लास, ऑल प्लास्टिक, ये लीजिए प्लास्टिक आर ग्लास। नेक्स्ट, सम ग्लासेज आर वुड्स, बोलिए ये बन जाएगा। नेक्स्ट, सम वुड्स आर मेटल, लीजिए ये बन जाएगा। ऑल मेटल आर क्लॉथ्स, ये बन जाएगा। क्लियर, अब कंक्लूजन निकालिए, सम क्लॉथ्स आर वुड, सम क्लॉथ्स आर वुड, बिल्कुल सही है। क्लियर, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, लेकिन बढ़नी भी चाहिए बच्चों, काफी टाइम हो गया। सम वुड्स आर क्लॉथ्स एंड ग्लास, सम वुड्स आर क्लॉथ्स एंड ग्लास, इसका मतलब यह है कि कुछ वुड्स है वो क्लॉथ भी है और ग्लास भी है। सम वुड्स आर क्लॉथ एंड ग्लास, एक बार बताइए दोनों है तो कॉमन सी बात है, वुड ये है, और कुछ वुड्स ऐसी है जो ग्लास भी और क्लॉथ भी है। देखो ना बच्चों, ये चीज ऐसी है, थोड़ा ही हो चाहे, लेकिन ये चीज ऐसी है जो वुड भी, वो वुड है जो ग्लास और क्लॉथ दोनों है, इसका मतलब सही है। वो कह रहा है वुड्स का कुछ हिस्सा ऐसा है जो बोथ क्लॉथ्स एंड ग्लास दोनों है, बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा है वुड का, जो ग्लास और क्लॉथ दोनों है, ये बिल्कुल सही है। सम ग्लासेज आर प्लास्टिक, सम ग्लास आर प्लास्टिक, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक सम के साथ है, मतलब कुछ हिस्सा कॉमन है, बिल्कुल है। देखो ना, ये हिस्सा दोनों में कॉमन है, सम का मतलब होता है कॉमन, सम का मतलब क्या होता है, कॉमन, बोलो क्लियर, ये बिल्कुल सही है। और सम क्लॉथ्स आर मेटल, सम क्लॉथ्स आर मेटल, सम क्लॉथ आर मेटल, बिल्कुल सही है। सम क्लॉथ आर मेटल, क्लॉथ और मेटल का कुछ हिस्सा कॉमन है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ऑल फॉलो, बी आंसर सही है। आइदर और चेक करना भी मत, क्योंकि जब सारे ही सही है तो आइदर और कैसे लगेगा, बोलो क्लियर, ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों वहीं रुकेंगे अपन जहां सम नोट का क्वेश्चन आएगा। अभी तक ऑल आ गया, सम आ गया और नो आ गया, लेकिन सम नोट नहीं आया। क्लियर, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो रुक जाना, बाकी चलते जाइए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, थोड़ी लैंग्वेज को इसने घुमाया है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है, देख लेते हैं।
some robots are machine, some robots are machine, some robots are machine. Clear? Some computers are both robot and machine. Some computers are both robot and machine. Some computer. तो बच्चों जो कंप्यूटर का हिस्सा है वो कुछ ऐसा चलेगा. क्लियर बच्चों? ये क्या है आपका कंप्यूटर. सम कंप्यूटर्स आर बोथ रोबोट्स एंड मशीन. रोबोट में भी है और मशीन में भी है. मैंने इस तरीके से ये बनाया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सम बाहर क्यों निकाला? सम को बाहर निकालना ही पड़ता है. कुछ हिस्सा कॉमन, कुछ हिस्सा कॉमन, कुछ हिस्सा कॉमन. बोलो क्लियर? नेक्स्ट चलिए. सम एनिमल्स आर मशीन. सम एनिमल्स आर मशीन. ये लीजिए, ये एनिमल्स क्या है बच्चों? मशीन. सम टॉयज आर एनिमल. सम टॉयज आर एनिमल्स. बोलिए ये बन गया. मेरे हिसाब से डायग्राम समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है. पहले तो ये बताइए डायग्राम क्लियर है क्या? ठीक है, कैसे बनता है समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट चलिए. सम टॉयज आर रोबोट. सम टॉयज आर रोबोट. ये टॉयज है, ये रोबोट है. हाँ, ये टॉयज रोबोट हो सकता है, लेकिन है ये कोई गारंटी नहीं है. ये कह रहा है गारंटी लो. या आज पॉसिबिलिटी का मैंने एक भी नहीं लिया, केवल मैं आज आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं. सम नोट का कोई क्वेश्चन आए तो ठीक है, ना तो कल आएगा. क्योंकि बच्चा गलती कहां करेगा? सम नोट में करेगा और कहीं गलती नहीं होगी. बच्चा गलती कहां करेगा? पॉसिबिलिटी में करेगा और कहीं नहीं होगी. तो वो कल तक क्लियर हो चुका होगा. यहाँ पर आइए. सम टॉयज आर मशीन. सम टॉयज आर मशीन. गारंटी लो. कोई गारंटी नहीं है. फैले तो होगा, नहीं फैले तो नहीं होगा. सम एनिमल्स आर कंप्यूटर. सम एनिमल्स आर कंप्यूटर. कोई गारंटी नहीं है. एनिमल कंप्यूटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि एनिमल फैलेगा तो होगा, नहीं फैलेगा तो नहीं होगा. सम रोबोट्स आर नॉट टॉयज. देखिए सम नोट का क्वेश्चन आ गया. सम रोबोट्स आर नॉट. सम नोट फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है. सम नोट की फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है. अब तक ओल आ रहा था. क्लियर? ओल आ रहा था. इस तरीके से बहुत सारे आए थे, लेकिन अब यहां पर आइए. सम रोबोट्स आर नॉट टॉयज. देखो कभी भी सम नोट आए, एरिया सेलेक्ट करना है. सम रोबोट आर नॉट टॉयज. कुछ रोबोट ऐसे सेलेक्ट करो जो टॉयज नहीं है. आप बताइए कुछ रोबोट ऐसे सेलेक्ट करो, कुछ रोबोट ऐसे सेलेक्ट करो जो टॉयज नहीं है. एक बार बताओ, क्या ये रोबोट टॉयज नहीं है? क्या ये रोबोट टॉयज हो कुछ रोबोट आप ऐसे सेलेक्ट करो जो टॉयज नहीं है. आप बताइए कुछ रोबोट ऐसे सेलेक्ट करो जो टॉयज नहीं है. क्या बोल रहा हूं मैं? बार बार कैच करना. कुछ रोबोट ऐसे सेलेक्ट करो जो टॉयज नहीं. एक भी रोबोट में ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकता जो टॉयज नहीं है. ये टॉयज इतना बड़ा फैल सकता है बच्चों, पूरे को अपने अंदर ले सकता है. ये लीजिए आप, ये टॉयज ऐसे भी तो बन सकता है. ये लीजिए, ये ऐसे भी तो बन सकता है ना बच्चों. इस पूरे को अपने अंदर ले ले, क्योंकि इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई क्रॉसिंग नहीं है. समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं बच्चों. ये टॉयज रोबोट को अपने अंदर ले सकता है. टॉयज पूरी पृथ्वी पे फैल सकता है, क्योंकि टॉयज को रोकने वाला कोई भी नहीं है. तो आप कैसे गारंटी ले सकते हो कि सम रोबोट आर नॉट टॉयज, कि कुछ रोबोट ऐसे जरूर होंगे जो टॉयज नहीं है? अरे बच्चों एक भी रोबोट ऐसा नहीं है जो टॉयज नहीं हो सकता. मेरे हिसाब से मैंने क्या बताया वो क्लियर हो जाना चाहिए. क्लियर बच्चों? समझने की कोशिश करना. तो फिर गुरुजी ये सही कब होगा बताते हैं, वो भी बताते हैं. अभी तो ये सही नहीं है. ये कह रहा है कुछ रोबोट ऐसे सिलेक्ट करो जो टॉयज नहीं है. क्लियर? अब बच्चों मान लो इन दोनों में क्रॉसिंग होती, इसमें और इसमें क्रॉसिंग होती, तो मैं गारंटी देता कि ये जो रोबोट है ना ये कभी टॉयज नहीं हो सकते. मैं एरिया सेलेक्ट करके बता देता, फिर वो सही हो जाता. लेकिन वो तब जब इन दोनों में क्रॉसिंग होती, तो ये एरिया ऐसा हो जाता जो रोबोट का एरिया है लेकिन टॉयज नहीं होगा. तो सम नोट में एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है ऐसा. क्लियर? कि ये एरिया ऐसा है जो कभी टॉयज नहीं हो सकता. लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ये भी कट गया. मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं. सम नोट में एरिया सेलेक्ट करके बताओ हाँ कि ये एरिया ऐसा है जो कभी टॉयज नहीं हो सकता. ये एरिया ऐसा है जो कभी टॉयज नहीं हो सकता. एरिया सेलेक्ट करके बताइए. क्लियर? तो बच्चों यहां पर आइए, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाइए. अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ये तो नहीं था. क्लियर बच्चों? ओरिजिनल क्वेश्चन ये था और ये सब कट गए. क्लियर? अब बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आने वाला है. इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों. चारों ही गलत अभी तो. अब आइदर और देख लेते हैं. आइदर और किसी में लग रहा है क्या? टॉयज और रोबोट, टॉयज और मशीन, एनिमल और कंप्यूटर, रोबोट और टॉयज. बच्चों रोबोट और टॉयज इन दोनों में लग रहा है.
या तो हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये तो इधर नहीं आ सकता, लेकिन रोबोट तो इधर आ ही सकता है। याद रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, रोबोट पे रोबोट होना चाहिए, टॉयज पे टॉयज होना चाहिए, तब जाके क्या लगेगा, आइदर और। बोलो क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा आइदर फर्स्ट और फोर्थ, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्लियर है? बाकी कल लेते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये पूरी पीडीएफ है, ये मैं आपके पास भिजवा दूंगा, इसको देख लेना। कल अपन लेंगे सारे क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी और सम नोट। क्लियर? आज के क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। कंप्लीट 5 क्वेश्चन की बात है बच्चों, और मेरी गारंटी है रीजनिंग में तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आपका कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जो भी बंदे नए जुड़े हैं उनके तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट वीडियो देख के आएंगे। क्लियर? आज थोड़ी स्पीड रखी है, कल थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। क्लियर? थैंक्स।